हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। यानी कि इस चैप्टर में हम कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। पिछला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अलावा इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें आप कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ की फैक्टर्स मैं बता देती हूँ। इसमें आप पढ़ेंगे यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद आप पढ़ेंगे कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता कहाँ है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व को और मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को, और कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे मेजर होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर जिसका नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। फर्स्ट वी स्टार्ट विथ यूटिलिटी। द सेटिस्फैक्शन विच अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड और सर्विस इज कॉल्ड यूटिलिटी। व्हेन यू आर यूजिंग अ ग्लास ऑफ वाटर you will get satisfied with that glass of water. That is what? Utility. Fine. Now move on. Total utility. Total satisfaction a consumer gets from given commodity or service. When you are using 2 glass of water, so you are satisfied with 2 glass of water. That is called total utility. Now, marginal utility, an extra unit consumed by a consumer. Let's understand that point. What is marginal utility? Marginal utility is when you are thirsty. Now, you take 1 glass of water, you take 2 glass of water. Now you are going to take 3 glass of water, मतलब third glass of water. Fine. So third glass of water is called marginal utility because you are already satisfied with 2 glass of water. Fine. So जो third glass of water है, the third glass of water is called extra unit, which is marginal utility. Fine. Let's move on. Relationship between total utility and marginal utility. Now we will understand the relationship between total utility and marginal utility. As you can see in this picture, this is total utility curve and this is marginal utility curve. This is maximum total utility, this is marginal utility. Now you should understand, when total utility is increasing, marginal utility is decreasing. Fine. When total utility is maximum, marginal utility is 0. When total utility is decreasing, marginal utility is negative. Understand? एक बार फिर से समझाती हूँ। देखिए, जब टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, मार्जिनल यूटिलिटी घट रही है, क्योंकि आपने एक ग्लास वाटर लिया तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला, फिर दूसरी ग्लास में कम, फिर तीसरी ग्लास में कम, फिर चौथी ग्लास में कम, इस तरीके से। तो टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ेगी इंक्रीजिंग रेट से, मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी, फिर एक पॉइंट पे जाके टोटल यूटिलिटी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी,
मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग होना स्टार्ट होगी तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव। फाइन, चलिए समझ गए होंगे आप, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कार्डिनल यूटिलिटी क्या होती है। व्हाट इज कार्डिनल यूटिलिटी? यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। जब हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेज़र करते हैं तो हम उसे कार्डिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, लाइक आपने एक ग्लास वाटर पिया, ठीक है, एक ग्लास वाटर पिया। अब उसको आपने नंबर्स में मेज़र किया कि मैंने 1 ग्लास वाटर पिया, 2 ग्लास वाटर पिया, 3 ग्लास वाटर पिया, जिससे मेरे को 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट यूटिलिटी मिली। फाइन, सो नाम से ही पता चल रहा है कि जिसको आप नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं, जिस यूटिलिटी को आप नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं, यूटिलिटी विच कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। नाउ वी विल अंडरस्टैंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी which can be ranked only, not can be measured in numbers। ये ही जो यूनिट है, ये जो आपने अभी किस में काउंट किया था, कार्डिनल में, है ना। तो सेम एग्जांपल लेते हैं, ये ग्लास वाटर, सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर। सो अब आपको क्या करना है, आप इसको कार्डिनल में नहीं करेंगे, मतलब नंबर में मेज़र नहीं करेंगे, आप इसको करेंगे A B C, यानी कि A B C। ओके, तो आपने क्या किया कि इसको रैंक दिया, क्या दिया, रैंक दिया, है ना, इसको आपने रैंक दिया, ना कि नंबर में बताया। तो ये क्या है, आपकी ऑर्डिनल यूटिलिटी। समझ गए बात को। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। Law of diminishing marginal utility. This concept is very important. Okay, and this concept is also very important. Relationship between total utility and marginal utility. Fine. So, consumer consumes more and more unit of commodity. The marginal utility derived from each successive unit goes on diminishing. Means if a consumer continuously using commodity or service, so तो उसकी जो यूटिलिटी है वो क्या होगी, डिमिनिशिंग होना शुरू होगी, है ना, उसकी यूटिलिटी डिमिनिशिंग होना शुरू हो जाएगी। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग marginal utility is when consumer start consuming a good continuously, the utility is start to diminishing. Fine. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिश होना शुरू हो जाती है यूटिलिटी, है ना, मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होना शुरू हो जाती है जब कंज्यूमर जो है गुड्स एंड सर्विस को मोर एंड मोर कंज्यूम करता है। नाउ मूव ऑन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इट स्टेट्स वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन ही स्पेंड हिज गिवन इनकम टू परचेज of a commodity. Consumer equilibrium shows maximum satisfaction when he or she is purchase a commodity on his own income, जो दी गई, जो कंज्यूमर की इनकम दी गई है उसके ऊपर वो कितना कोई भी चीज़ परचेज करने में कितना स्पेंड कर रहा है, उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है, कि वो उसके पास इनकम कितनी है और वो उसको स्पेंड कितना कर रहा है। ठीक है,
इसको अभी हम डायग्राम की मदद से आगे समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव्स कंज्यूमर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। Combination of two good which gives consumer same level of satisfaction. When a consumer using two goods and he or she will get same satisfaction, that is called indifference curve. Now, what is budget line? Combination of goods which consumer can buy with their entire income and price of goods. बजट लाइन क्या होती है कि कॉम्बिनेशन होती है गुड्स का, जब एक कंज्यूमर जो है बाय कर सकता है उसकी एंटायर इनकम से, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज को। और बजट सेट क्या होता है? बजट सेट होता है बंडल अवेलेबल फॉर कंज्यूमर के लिए क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल है उसके बजट में, उसको बजट सेट कहा जाता है। फाइन, लेट्स सी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नाउ यू कैन सी दिस इज इंडिफरेंस कर्व 1, this is indifference curve 2, and this is indifference curve 3, and this is budget line. This is budget line. Fine. So there is oranges, there is apple. y एक्सिस पे हमने क्या लिया है? ऑरेंजेस ली है। x एक्सिस पे हमने क्या लिया है? एप्पल्स ली है। अब हमें देखना है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यहाँ पे किस पॉइंट पे है। सो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हमेशा वहाँ होता है जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो बजट लाइन को टच करता है। फाइन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेट्स वेयर ओनली बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। दिस इंडिफरेंस कर्व इज बिलो द budget line. This indifference curve is below the budget line and this indifference curve is above the budget line. So this is not equilibrium, this is not equilibrium, this will be consumer equilibrium. So here is consumer purchasing OY1 quantity of oranges and OX1 is quantity of apples. Fine. If consumer will purchase this or this quantity of goods, so he or she will not be on equilibrium because the point is there is not tangent to the budget line. Fine. Let's move on the next topic. What is indifference map? Group of indifference curve that gives different level of satisfaction to the consumer. Group of indifference curve that gives different level of satisfaction to the consumer, that is indifference map. Now marginal rate of substitution. What is marginal rate of substitution? It means consumer is willing to give up one good to get another good. Marginal rate of substitution is, this is budget line, this is indifference curve. This is budget line, this is indifference curve. Fine. So here is consumer
here is consumer purchasing oranges, this quantity and this quantity of apples. So consumer, if a consumer comes this point to this point, okay, so he is or she is trying to what? Consumer is trying to substitute these goods. Okay, if he or she is taking this quantity of oranges, so he or she is taking this quantity of apples. But if he or she will come on this point, so quantity of apples will be less and oranges will be more. So in short I can say that कि कंज्यूमर एक गुड को छोड़ने के लिए जब तैयार होता है दूसरी गुड को ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए, तो वो क्या होती है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है, यानी कि किस रेट पर उसने एक से दूसरी गुड को सब्स्टिट्यूट किया है. फाइन, ठीक है. सो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई का जो सिंबल होता है या जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस वाई चेंज माइनस डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स. ये माइनस यहाँ पे एस इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हम इसको नेगेटिव ये होता है, क्योंकि जब हम एक चीज़ को दूसरे से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो घटता है, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन उसको कहा जाता है. फाइन. नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने आपको बताया कि ये बजट लाइन है, ये इंडिफरेंस कर्व है, ये आपकी बजट लाइन है, ये आपका इंडिफरेंस कर्व है. जो यहाँ पे जो टच होता है दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वहाँ पे होगा जहाँ पे बजट लाइन को इंडिफरेंस कर्व टच करता है. ठीक है. और ये क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है इसका नेगेटिव स्लोप इंडिफरेंस कर्व का. फाइन. सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी. एक बार मैं फिर से बता देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा. हमने यूटिलिटी पढ़ा, टोटल यूटिलिटी पढ़ा, मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा. इसके अलावा हमने रिलेशनशिप देखा किसके बीच में? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी में. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है ये भी हमने पढ़ा. कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होता है ये हमने देखा. इंडिफरेंस कर्व क्या होता है ये हमने देखा. इंडिफरेंस कर्व मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ. ये इंडिफरेंस कर्व होता है, ठीक है, ये होता है इंडिफरेंस कर्व. इसका जो स्लोप है हमेशा नेगेटिव होता है. ठीक है, ये नेगेटिव स्लोप होता है. ये टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाता है. ठीक है. और इसका जो ढलान होता है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट होता है. ये लेफ्ट टू राइट इनका स्लोप होता है. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए. तो बच्चों आपका कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, आप हमें बता सकते हैं.
अब हम मिलेंगे अगली क्लास में चैप्टर के जो एक दूसरा पार्ट है उसका, जिसमें डिमांड हमको पढ़ना है। तो हम उसमें उस टॉपिक की बात करेंगे, डिमांड की। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ शेयर करिए। आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करिए। आपको क्लास अच्छी लगी है, नहीं लगी है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।